ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि आबेलियन ग्रुप से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हमारा, सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष, ठीक है, इकाई के समस्त घनमूलों का समुच्चय, इकाई के समस्त घनमूल, और इकाई के घनमूल तीन होते हैं, क्या क्या होते हैं अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप पढ़े होंगे कि इकाई के जो घनमूल होते हैं वन ओमेगा और होता है ओमेगा स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि इकाई के सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष, यहाँ पे ऑपरेटर क्या दिया, गुणन संक्रिया जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है के सापेक्ष इकाई के समस्त घनमूलों का समुच्चय एक परिमित आबेली समूह। आबेली समूह तो हम पढ़े हैं कि आबेली समूह के लिए हमको 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और 5 कंडीशंस क्या होगा, पहला होगा समरक नियम, दूसरा होगा साहचर्य नियम, तीसरा जो होगा हमारा तत्समक नियम, चौथा होगा व्युत्क्रम नियम, और पांचवा जो होगा हमारा क्रम विनिमय नियम। ओके, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड है परिमित आबेली समूह। और परिमित आबेली समूह मतलब क्या होगा, जो हमारा सेट जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे सेट क्या दिया है, समस्त घनमूलों का समुच्चय, इकाई के समस्त घनमूलों का समुच्चय, और इकाई के समस्त घनमूल क्या होते हैं यहाँ पर, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कैसे निकालते हैं इसको हम देखेंगे अभी। तो देखिए, अब यहाँ पे परिमित आबेली समूह प्रूव करना, आबेली समूह मतलब 5 कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। अब इसको हम परिमित क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो यहाँ पे अवयवों की संख्या परिमित है, परिमित मतलब एक सीमित वैल्यू है, जो कि क्या है, वन है, ओमेगा क्यूब, कितनी अगर क्वांटिटी में हम बात करें तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो है, जी जो है एक परिमित समूह है, ठीक है, परिमित समूह है जिसकी कोटि 3 है, क्योंकि 3 अवयव हैं, तो इसको हम परिमित आबेली समूह कब बोलेंगे, जब ये जो परिमित समूह जो दिया है आपका, परिमित जो सेट दिया है, एक्चुअली अभी हम समूह भी नहीं बोलेंगे क्योंकि समूह के लिए भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अभी हम बोलेंगे जो हमारा सेट दिया परिमित समुच्चय, ठीक है, ये जो है आबेली, परिमित आबेली समूह तभी होगा जब यहाँ पे 5 नियम आबेली समूह को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग संतुष्ट कराते, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, इकाई के घनमूल के लिए हमको सबसे पहले इकाई का घनमूल निकालना पड़ेगा। तो इकाई के घनमूल के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, अगर हम बेसिकली बात करें तो इकाई का घनमूल मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 की पावर 1/3, क्योंकि घनमूल का मतलब होता है 1/3 पावर में, और इकाई का घनमूल है मतलब 1 की पावर 1/3, जिसको हम क्या किए यहाँ पे x ऑपरेट किए, x। अगर देखिए यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करें, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलेगा इकाई के घनमूल के लिए, तो x क्यूब माइनस 1 बराबर क्या मिल जाएगा, 0। तो ये हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, इकाई के घनमूलों के लिए समीकरण जो होता है x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 होता है। अब हम क्या किए, यहाँ पे अगर हम इसको a बोले और इसको b बोले, तो हम क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और a का क्यूब माइनस b का क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ऑपरेट किए, ए की जगह में x है, b की जगह में 1 है, तो यहाँ पे a माइनस बी मीन्स x माइनस 1, फिर यहाँ पे a का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी। तो यहाँ a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1, और x इंटू 1 x होता है, डायरेक्ट लिख दिए, प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर 0। अब यहाँ दो फैक्टर दिया और उनका फैक्टर जो मल्टीपल दिया है 0 दिया है। अब दो फैक्टर का मल्टीपल 0 तभी होता है जब दोनों में से कम एक वैल्यू 0 या फिर दोनों वैल्यू 0। तो हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, एक बार x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन त्रिधाराचार्य फॉर्मूला से इसको हम फॉर्मूला मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए आप पढ़े होंगे कि अगर ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2a। तो यहाँ a के पोजीशन पे 1 है, b के पोजीशन पे 1, c के पोजीशन पे 1, तो हम x इक्वल टू 1 यहाँ से मिल गया, और x इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस बी, बी की वैल्यू 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू 1, यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, माइनस 4 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा, माइनस 3, और माइनस 3 के स्क्वायर रूट को देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 को रूट ऑफ 3i का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि i माइनस 1 को हम i स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे i स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, यहाँ पर i, और यहाँ पे रूट 3 हम सेम लिखेंगे, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे i रूट 3। अब इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस i रूट 3/2, ठीक है। अब हम प्लस और नेगेटिव साइन लेंगे तो x की 3 वैल्यूज मिलेगी, पहली वैल्यू x इक्वल टू 1, x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव 1/3 प्लस i रूट 3/2 कॉमा नेगेटिव साइन के साथ देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव 1 बाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेगेटिव 1/2 मिलेगा, ओके।
-1/2 -i√3 क्या मिलेगा यहाँ पर आपको 2। ठीक है, और हम जानते हैं -1/2 प्लस i√3/2 इसको हम ओमेगा बोलते हैं, और यहाँ पे जो कि एक समित संख्या होता है, और -1/2 माइनस i√3/2 इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो x के 3 वैल्यू मिल गई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका क्या होता है यहाँ पर सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, और इसको हम इकाई के घनमूल बोलते हैं। तो इकाई के 3 घनमूल होते हैं, x 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या किए यहाँ पे, हम इकाई के घनमूल का जो समुच्चय उसको जी से इंडिकेट कर दिया। हमको सिद्ध करना है कि जी जो है गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक समूह है, तो इसके लिए हमको 4 कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए, कंपोजिशन टेबल इसका बना लेते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कंपोजिशन टेबल की बात करें तो कंपोजिशन टेबल स्टार के साथ इंटू के सापेक्ष बना रहे, 3 एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कैसे हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, पहले 1 को 1 के साथ इंटू करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को ओमेगा के साथ इंटू करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब क्या होगा, ओमेगा को जब 1 के साथ किए तो 1 मिलेगा, ओमेगा को ओमेगा के साथ किए तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर आपको। ठीक है, अब इस ओमेगा को जब इस ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो ओमेगा क्यूब मिलेगा यहाँ पर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो हम 1 रख दिए। यहाँ पे जब ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम 1 रख दिए। अब ओमेगा की घात में 4 का गुणा 2 का गुणा ओमेगा की घात में 2 से करेंगे तो ओमेगा की घात में 4 मिलेगा, और ओमेगा की घात में 4 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओमेगा की घात में 3 इंटू ओमेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की घात में 3, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा मिल जाएगा आपका। अब हम यहाँ पे 1 बाई 1 सभी नियम को संतुष्ट कराएंगे। तो पहला हम संतुष्ट कराएंगे यहाँ पे संवरक नियम। संवरक नियम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमको क्या पता चला कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज दी है, कि देखिए हम जानते हैं कि संवरक नियम तभी संतुष्ट करता है जब हम उस सेट से 2 एलिमेंट ले, और यहाँ पे सेट क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए और उस पर ऑपरेटर ऑपरेट कीजिए तो जो वैल्यू आएगी वो भी उसी सेट की होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेट करने पे आपको ये सभी वैल्यू मिली है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सभी वैल्यू यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, जो कि क्या है इसी सेट के एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे संवरक नियम संतुष्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखे, चूंकि संयोजन तालिका की सभी प्रविष्टियां समुच्चय जी के अवयव हैं, ठीक है, अतः समुच्चय जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत है या संवरक नियम का पालन करता है। ओके, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट नियम आते हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए ऑपरेटर को पहले हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी हमको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम देखें 1 डॉट के सापेक्ष 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, 1 को 1 के साथ किए तो 1, 1 को ओमेगा के साथ ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 के साथ यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा के साथ तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा क्यूब आएगा जिसकी वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ करेंगे ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा 1, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा की घात में 4, ओमेगा की घात में 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी ओमेगा, यही आई थी टेबल में वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साहचर्य नियम, तो यहाँ पे अगर हम साहचर्य नियम देखिए तो यहाँ पे देखिए कोई भी अवयव 1 इंटू ओमेगा क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको ओमेगा मिल रहा है, और ओमेगा इंटू 1 ओमेगा मिल रहा है। ठीक है, ओमेगा का जब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के साथ किए तो ओमेगा स्क्वायर मिला, ठीक है, इधर फिर 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ किए तो ओमेगा स्क्वायर मिला, तो ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ भी ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, सेम ओमेगा का अगर ओमेगा स्क्वायर के साथ करे तो 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पर ओमेगा के साथ किए तो भी वैल्यू क्या है 1 है, मतलब क्या है कि आप चाहे इसका इसके साथ कीजिए चाहे इसका इसके साथ, आपको वैल्यू क्या मिल रही है सेम मिल रही है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखें कि चूंकि जी, वैसे तो हम जानते हैं कि जी में जो संख्याएं हैं वो क्या है समिश्र संख्याएं हैं, सभी अवयव क्या है समिश्र, यहाँ पे 1 भी एक अवयव है, 1 को भी हम समिश्र संख्या बोल सकते हैं, कैसे, क्योंकि 1 को हम 1 प्लस 0 इंटू आई बोल सकते हैं समिश्र संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या जानते हैं कि चूंकि जी के सभी अवयव समिश्र संख्या है तथा समिश्र संख्याओं का गुणा जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, कैसे पालन करता है, तो देखिए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर या फिर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी सेम, या फिर कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए यहाँ से वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 1 इंटू ओमेगा और 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ से ओमेगा, तो ओमेगा इंटू 1 निकाला तो ये भी वैल्यू क्या मिली आपको ओमेगा इंटू 1 की वैल्यू ओमेगा मिली। अब 1 का अगर हम जैसे ओमेगा का मान लीजिए कोई भी रैंडमली एलिमेंट ले रहा हूँ, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ करूँ तो ओमेगा
इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ किया तो वैल्यू क्या मेरी 1। तो ओमेगा स्क्वायर का जब ओमेगा के साथ करूंगा तो यहाँ भी वैल्यू क्या मिल रही है बताइए 1 मिल रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब साहचर्य नियम यहाँ पर संतुष्ट होता है। ओके, अब हम यहाँ पे तत्समक अवयव देखें तो तत्समक अवयव देखें तो संयोजन तालिका से देखिए हमको ये पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो की बात करूं अगर तो फर्स्ट रो में यहाँ पे जो हम किसके साथ अप्लाई किए 1 के साथ, तो 1 का देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो भी 1 मिला। यहाँ पे ओमेगा सेम अवयव, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर सेम अवयव, इसका मतलब हमको पता चल गया 1 जो है इस गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या है यहाँ पर तत्समक अवयव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 1 का 1 के साथ 1 आ रहा है, 1 का ओमेगा के साथ ओमेगा, 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से हमारा प्रूफ हो गया। तो वही हम लिखे संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि 1 इंटू 1 1 आ रहा है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ रहा है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 को हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो आपको अगेन वही वैल्यू मिल जा रही है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा 1 जो है गुणन संक्रिया के सापेक्ष जी में, इस सेट जी के लिए ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मतलब इकाई के घनमूल के लिए तत्समक अवयव। अब हम यहाँ पे व्युत्क्रम नियम में आते हैं। तो व्युत्क्रम नियम के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हम देखें यहाँ पे 3 अवयव 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों का देखते हैं यहाँ पे व्युत्क्रम निकाल के। 1 का व्युत्क्रम हम जानते हैं, 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होगा क्योंकि 1 को हम गुणन के सापेक्ष व्युत्क्रम अगर देखें 1 का तो 1 का इनवर्स मीन्स 1/1 होगा। अगर इस ओमेगा का देखें, ओमेगा का व्युत्क्रम क्या निकलेगा यहाँ पे ओमेगा इनवर्स, जिसको हम 1 अपॉन में ओमेगा लिख सकते हैं। अब ओमेगा को हम 1 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, अपॉन में ओमेगा सेम है, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। ये भी क्या है बताइए जी में ही बिलोंग कर रहा है, इस सेट में जी में। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स निकालें तो क्या मिलेगा 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, और 1 को हम ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, जो कि अगेन कहाँ पर है बताइए इस सेट जी में है। ठीक है, अतः क्या है जी के प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व भी क्या है जी में है। तो यहाँ पे हमारा जो है व्युत्क्रम नियम संतुष्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम के लिए भी देखिए तो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। कैसे पालन करता है यहाँ पे क्रम विनिमय नियम, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए क्रम विनिमय नियम का कैसे पालन करता है, तो देखिए जैसे यहाँ पे 1 इंटू ओमेगा की बात किया तो 1 इंटू ओमेगा, क्योंकि देखिए क्रम विनिमय नियम बोलता है कि ए स्टार बी निकालिए या फिर क्या निकालिए बी स्टार ए, आपको वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे रैंडमली मैं लिया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इसकी वैल्यू भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम वही कुछ एग्जांपल लिखे, संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, हम जानते हैं 1 इंटू ओमेगा के साथ करते हैं। 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है ओमेगा, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा है। तो देखिए ओमेगा इंटू 1 की जब वैल्यू निकालूंगा तो भी क्या मिल रही है आपको ओमेगा मिल रही है, तो ये भी इक्वल सेटिस्फाई कर है। अगर मान लीजिए 1 का इस ओमेगा स्क्वायर के साथ करूँ तो 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ जब ऑपरेट करते तो ओमेगा स्क्वायर मिलता है, तो ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर आपको मिल रहा है, वैल्यू सेम आ रही है। अब ओमेगा का अगर ओमेगा स्क्वायर के साथ करूं, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो आपको वैल्यू क्या मिली यहाँ पर ओमेगा का, अगर यहाँ पर मैं ओमेगा स्क्वायर के साथ यहाँ पे जब ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ तो आपको वैल्यू क्या मिली है 1। तो यहाँ पे भी देखिए ओमेगा स्क्वायर का जब ओमेगा के साथ किए तो वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या है क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो हम लिखे अतः गुणन संक्रिया जी में क्रम विनिमयी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आबेलिस समूह के 5 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि परिमित आबेलिस समूह है। तो अब हम क्या देखें जी, जी हमारा क्या था यहाँ पे अगर हम बात करें तो जी हमारा जो सेट दिया था इकाई के घनमूलों का समुच्चय, और इकाई के घनमूलों का समुच्चय मतलब क्या है यहाँ पे जी की वैल्यू आई थी हमारी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हम अवयवों की संख्या देखें तो अवयव की संख्या कितनी है 3, जो कि परिमित है। तो हम लिखे चूंकि जी में अवयव की संख्या क्या है 3 है, 3 है, तो हम क्या लिखे अतः जी एक परिमित आबेली समूह है जिसकी कोटि 3 है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।